हर कोई ये संदेश नहीं सुन रहा है, और जो सुन भी रहा है उनमें से ज्यादातर समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कोई सामान्य कहानी नहीं है, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, और ये किसी भीड़ के लिए बिल्कुल नहीं है। ये संदेश सिर्फ उन्हीं तक पहुंचता है जो भीतर से बदलने के लिए तैयार होते हैं। दुनिया सुनने वालों से भरी पड़ी है, लेकिन ब्रह्मांड सिर्फ कदम उठाने वालों के साथ चलता है। श्री कृष्ण हर किसी से बात नहीं करते, वे संकेत देते हैं सिर्फ चुनिंदा लोगों को। अगर तुम्हें ये सुनते हुए अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये शब्द सीधे दिल में उतर रहे हैं, तो समझ लो ये संयोग नहीं है, ये संकेत है। और अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि कृष्ण किन्हें चुनते हैं और क्यों, तो कहीं मत जाना, क्योंकि ये कहानी तुम्हारी सोच, तुम्हारी दिशा और तुम्हारा भविष्य तीनों बदल सकती है। आज जो तुम सुन रहे हो, ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये कोई सामान्य मोटिवेशन नहीं है, और ये किसी भीड़ के लिए नहीं बना। दुनिया के ज्यादातर लोग इसके लिए तैयार ही नहीं होते। वे सुनते हैं लेकिन समझते नहीं, वे देखते हैं लेकिन महसूस नहीं करते, क्योंकि श्री कृष्ण हर किसी को संकेत नहीं देते। वे केवल उन्हीं से बात करते हैं जो बदलने की हिम्मत रखते हैं। द्वारका में भी हर कोई कृष्ण की बात नहीं समझ पाया। कृष्ण के चारों ओर हजारों लोग थे, राजा, योद्धा, ज्ञानी, भक्त, मित्र, शत्रु। लेकिन सच ये है, उन हजारों में से केवल कुछ ही लोग थे जो कृष्ण की चुप्पी भी समझ पाते थे। बाकी सब बस उनके शब्द सुनते थे। कृष्ण ने कभी भीड़ को नहीं बदला, कृष्ण ने हमेशा व्यक्ति को बदला। ये ब्रह्मांड सुनने वालों को नहीं, कदम उठाने वालों को जवाब देता है। तुमने भी देखा होगा, बहुत लोग ज्ञान सुनते हैं, बहुत लोग प्रवचन देखते हैं, बहुत लोग वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी वहीं की वहीं रहती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड उन लोगों के लिए नहीं चलता जो केवल सुनते हैं। ब्रह्मांड उनके लिए चलता है जो डरते हुए भी कदम बढ़ाते हैं। अर्जुन भी पहले सुनने वालों में था, बदलने वालों में नहीं। महाभारत के मैदान में अर्जुन के कान खुले थे, लेकिन आत्मा बंद थी। वो कृष्ण को सुन रहा था, लेकिन अपने डर से बाहर नहीं आ पा रहा था। कृष्ण ने उसे ज्ञान नहीं दिया, कृष्ण ने पहले उसे तैयार किया, क्योंकि अधूरा मन पूरा सत्य सहन नहीं कर पाता। हर किसी को ये संकेत इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हर कोई बदलना नहीं चाहता। सच कड़वा है, लेकिन सच यही है। लोग दुख से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलना चाहते। लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन अपनी सोच नहीं बदलना चाहते। लोग ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन अपनी पहचान नहीं छोड़ना चाहते। और कृष्ण ऐसे लोगों से कभी बात नहीं करते। अगर तुम ये सुन पा रहे हो, तो समझ लो तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो। ये संयोग नहीं है कि तुम यहां तक पहुंचे हो। ये संयोग नहीं है कि तुम्हारे भीतर कुछ हिल रहा है। ये संदेश हर किसी के कान तक नहीं जाता, ये सीधे आत्मा तक पहुंचता है। और आत्मा केवल उन्हीं की जागती है जो चुने हुए होते हैं। कृष्ण की पहली सीख शोर नहीं, मौन तैयारी है। कृष्ण ने कभी अपने भविष्य का ढिंडोरा नहीं पीटा। उन्होंने कभी नहीं कहा, मैं महान बनने वाला हूं। उन्होंने कभी नहीं कहा, देखो मैं क्या करने वाला हूं। उन्होंने बस किया, और जब परिणाम आया तो दुनिया ने खुद सिर झुका दिया। सपना जितना बड़ा हो, उतना ही चुप रहकर मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग जल्दी बोलते हैं, वे जल्दी थक जाते हैं। जो लोग हर किसी को बताते हैं, वे हर किसी से हार जाते हैं। कृष्ण सिखाते हैं, अपने सपने को हर किसी की नज़र से बचाकर रखो, क्योंकि हर नज़र दुआ नहीं होती। कृष्ण की चुप्पी कमजोरी नहीं, रणनीति थी। लोग समझते थे कृष्ण शांत हैं, पर सच ये था कृष्ण भीतर से सबसे अधिक जागृत थे। जब दुनिया शोर कर रही थी, कृष्ण भीतर योजना बना रहे थे, और जब समय आया तो पूरा संसार उनके एक निर्णय से बदल गया। जो खुद को साबित करने में लगा रहता है, वो कभी खुद को नहीं बना पाता। कृष्ण ने कभी किसी को साबित नहीं किया कि वे कौन हैं। वे बस अपने कर्म से बोले, और यही कारण है कि आज भी उनका नाम हजारों साल बाद भी जिंदा है। ये संकेत उन लोगों के लिए है जो भीतर से थक चुके हैं, लेकिन टूटे नहीं हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती,
अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, लेकिन रास्ता साफ नहीं दिख रहा, तो समझ लो कृष्ण तुम्हें सुन रहे हैं। कृष्ण कभी सीधे रास्ता नहीं दिखाते, वे पहले तुम्हें बदलते हैं। क्योंकि गलत इंसान के हाथ में सही रास्ता भी गलत जगह ले जाता है। इसलिए कृष्ण पहले सोच बदलते हैं, फिर दिशा बदलते हैं, फिर भविष्य अपने आप बदल जाता है। ये संदेश चेतावनी नहीं है, ये चयन है। हर कोई इसे सुनेगा नहीं, हर कोई इसे समझेगा नहीं, हर कोई इसे स्वीकार भी नहीं करेगा, लेकिन जो करेगा वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर तुम्हें भीतर से लग रहा है कि ये तुम्हारे लिए है, तो ये तुम्हारा वो पल है जहां से जिंदगी की दिशा बदलती है। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन चलना तुम्हें होगा। सपना जितना बड़ा होता है, कृष्ण उतना ही मौन सिखाते हैं। दुनिया एक बात नहीं समझ पाती, जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं वे सबसे कम बन पाते हैं, और जो लोग अंदर ही अंदर खुद को गढ़ रहे होते हैं वे बाहर कुछ कहते ही नहीं। यही कृष्ण का पहला गहरा रहस्य है। कृष्ण शोर नहीं करते, क्योंकि शोर कमजोरी की पहचान है। जब इंसान खुद पर भरोसा नहीं कर पाता तो वो दुनिया से मान्यता मांगता है। वो चाहता है कोई देखे, कोई तारीफ करे, कोई बोले तू सही है। लेकिन कृष्ण कभी दुनिया से प्रमाण नहीं मांगते। कृष्ण जानते हैं, जिसे खुद पर भरोसा होता है उसे किसी गवाह की जरूरत नहीं होती। बाल कृष्ण और मौन की पहली परीक्षा। जब कृष्ण छोटे थे तो गोकुल में लोग केवल यही देखते थे, ये बच्चा शरारती है। कोई नहीं समझ पाया कि ये शरारत नहीं, तैयारी थी। कृष्ण हंसते थे, माखन चुराते थे, लेकिन भीतर वे लोगों को पढ़ रहे थे। कौन क्या सोचता है, कौन किस डर से बंधा है, कौन सच में प्रेम करता है और कौन सिर्फ दिखावा। जो दुनिया को जल्दी समझ लेता है वो खुद को चुप रखता है। कृष्ण ने कभी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं जानता हूं। उन्होंने सुनना चुना, देखना चुना, समझना चुना। क्योंकि जो खुद को बड़ा दिखाने लगता है उसकी सीख वहीं रुक जाती है। सपना बड़ा हो तो उसे हर किसी के सामने मत रखो। हर इंसान तुम्हारे सपने के लायक नहीं होता। कुछ लोग उसे समझ नहीं पाएंगे, कुछ लोग उसे छोटा बताएंगे और कुछ लोग उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। कृष्ण सिखाते हैं, अपने सपने को मौन में पनपने दो। बीज अंधेरे में ही पेड़ बनता है। कृष्ण का मौन डर नहीं था, वो समय की समझ थी। हर युद्ध तुरंत नहीं लड़ा जाता, हर उत्तर तुरंत नहीं दिया जाता और हर शक्ति तुरंत दिखाई नहीं जाती। कृष्ण जानते थे, अगर समय से पहले ताकत दिखा दी तो समय विरोधी बन जाता है। जो शोर मचाता है वो समय से पहले थक जाता है। दुनिया में बहुत लोग शुरुआत जोरदार करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास शोर था पर धैर्य नहीं। कृष्ण कहते हैं, धैर्य वो शक्ति है जो दिखती नहीं लेकिन सब बदल देती है। जब लोग तुम्हें हल्के में लें वही असली मौका होता है। कृष्ण को भी लोगों ने हल्के में लिया। कभी उन्हें राजनीति नहीं आती कहा गया, कभी उन्हें सिर्फ बांसुरी वाला कहा गया, लेकिन कृष्ण मुस्कुराते रहे, क्योंकि वे जानते थे जब तक दुनिया तुम्हें हल्का समझती है तुम सुरक्षित हो। जो खुद को साबित करने निकलता है वो खुद को खो देता है। कृष्ण ने कभी ये साबित करने की कोशिश नहीं की कि वे कौन हैं। वे बस अपने समय का इंतजार करते रहे, और जब समय आया तो किसी को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। परिणाम खुद बोल पड़ा। मौन मेहनत का सबसे बड़ा फल आत्मविश्वास। जो इंसान चुप रहकर मेहनत करता है उसका आत्मविश्वास शोर नहीं करता। वो न डरता है, न घबराता है, न तुलना करता है, वो बस चलता रहता है। कृष्ण की दूसरी सीख, परिणाम ही पहचान बनता है। दुनिया तुम्हारी बातें भूल जाएगी, लेकिन तुम्हारे परिणाम याद रखेगी। इसलिए कृष्ण कहते हैं, बोलने से पहले खुद को बना लो। अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हें नहीं समझ रहा तो उदास मत होना। ये संकेत है कि तुम भीड़ से अलग चल रहे हो, और जो अलग चलता है उसे देर से समझा जाता है लेकिन गहराई से समझा जाता है। कृष्ण कभी जल्दी नहीं करते, वे सही समय पर करते हैं। जल्दबाजी अधीर लोगों की निशानी है और धैर्य शक्तिशाली आत्माओं का आभूषण। कृष्ण जानते हैं, जो समय का इंतजार कर सकता है वो समय को मोड़ भी सकता है। ये भाग उन लोगों के लिए है जो चुपचाप टूट रहे हैं लेकिन रुके नहीं हैं। अगर तुम अंदर से थके हो लेकिन फिर भी खुद को रोज उठाते हो, अगर तुम शोर नहीं करते लेकिन हार भी नहीं मानते, तो समझ लो कृष्ण तुम्हें मौन की शक्ति सिखा रहे हैं।
क्योंकि जो मौन को समझ लेता है वो जीवन को समझ लेता है, और जो जीवन को समझ लेता है उसे फिर किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा भाग यहीं ठहरता है, खत्म नहीं होता। अगले भाग में खुलेगा वो गहरा सच जहां समय, रिश्ते और आत्ममूल्य कृष्ण की सबसे बड़ी परीक्षा बनते हैं। जो समय की कद्र नहीं करता, कृष्ण उसे कभी ऊंचाई नहीं देते। दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग सोचते हैं समय हमेशा रहेगा, लेकिन कृष्ण जानते हैं समय न किसी का इंतजार करता है, न किसी को चेतावनी देता है। जो आज हल्के में लिया गया वही कल सबसे भारी बनकर आता है। कृष्ण समय को नहीं रोकते, वे समय को साधते हैं। कृष्ण के जीवन को देखो, कभी उन्होंने जल्दी नहीं की, कभी उन्होंने देर भी नहीं की। जो हुआ ठीक उसी पल हुआ जब होना चाहिए था, क्योंकि कृष्ण को समय नहीं चलाता, कृष्ण समय को दिशा देते हैं। जो हर पल की कीमत समझ लेता है वही जीवन का मालिक बनता है। समय सबको बराबर मिलता है, लेकिन सब उसे बराबर समझते नहीं। कोई समय को खर्च करता है, कोई समय को गंवाता है, और कोई समय को गढ़ता है। कृष्ण तीसरे लोगों के साथ चलते हैं। सुदामा की कथा केवल मित्रता नहीं, समय की समझ है। सुदामा दरिद्र थे, कमजोर थे, लेकिन समय की इज्जत करते थे। उन्होंने कभी कृष्ण के समय को अपने दुखों से नहीं तौला। वे जब पहुंचे तो विनम्र थे, शांत थे और भीतर से सच्चे थे। कृष्ण ने देखा, ये इंसान समय को समझता है। जो समय की इज्जत करता है, समय एक दिन उसे इज्जत देना सीख जाता है। सुदामा को कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, कृष्ण ने सब कुछ देख लिया। क्योंकि जब तुम्हारा व्यवहार समय के साथ सही होता है तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। कृष्ण कभी उस इंसान को ऊपर नहीं उठाते जो हर वक्त शिकायत करता है, जो हर पल कहता है, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास मौका नहीं, मेरे साथ सही नहीं हुआ। कृष्ण उसे चुपचाप देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो समय का सम्मान नहीं करता वो अवसर का भी सम्मान नहीं करेगा। समय का सही उपयोग ही आत्ममूल्य की पहली पहचान है। जो खुद को हल्का समझता है वो समय को भी हल्का समझता है। वो देर से उठता है, देर से सोचता है और देर से समझता है। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम अपने समय की कद्र करने लगोगे उस दिन दुनिया तुम्हारी कद्र करने लगेगी। रिश्ते भी समय की कसौटी पर ही सच्चे उतरते हैं। कृष्ण ने कभी उन लोगों को नहीं रोका जो उन्हें छोड़कर चले गए। वे जानते थे, जो आज नहीं समझ रहा वो कल भी नहीं समझेगा। क्योंकि जो आपकी मौजूदगी की अहमियत नहीं समझता, उसके लिए खुद को बदलना समय की बर्बादी है। कृष्ण सिखाते हैं, वही रिश्ता रखो जहां सम्मान हो। जहां इज्जत नहीं वहां प्रेम भी बोझ बन जाता है। जहां सच्चाई नहीं वहां साथ भी थकाने लगता है। कृष्ण कभी भीख में मिला साथ नहीं रखते, वे बराबरी का रिश्ता चाहते हैं। जो आपकी कद्र नहीं करता, समय के साथ उससे दूर होना ही धर्म है। ये स्वार्थ नहीं, ये आत्मसम्मान है। कृष्ण ने भी अपनों को छोड़ा जब उन्होंने धर्म छोड़ दिया, क्योंकि गलत के साथ खड़ा रहना सही होने से बड़ा पाप है। जो खुद की कीमत नहीं समझता, दुनिया उसे सस्ता समझती है। जब तुम हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हो तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, अपनी उपलब्धता संतुलित रखो। हर किसी को हर समय सब कुछ मत दो। जिस दिन तुम खुद को प्राथमिकता बनाते हो उसी दिन दुनिया बदलती है। लोग तुम्हें खोने से डरते हैं जब उन्हें पता चलता है कि तुम खुद को खोना बंद कर चुके हो। कृष्ण यही सिखाते हैं, पहले खुद की कद्र करो, फिर दुनिया अपने आप सीखेगी। समय बदलते देर नहीं लगती, लेकिन लोग बदलने में एक पल भी नहीं लगाते। आज जो साथ हैं कल नहीं भी हो सकते हैं। आज जो अपने हैं कल अजनबी भी हो सकते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, समय रहते सही लोगों की पहचान कर लो। जो समय के साथ सही निर्णय नहीं लेता वो जीवन भर पछताता है। कृष्ण पछतावे को जीवन नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि तुम समय रहते खुद को चुन लो, क्योंकि जो खुद को चुन लेता है वो हारता नहीं। ये भाग उन लोगों के लिए है जो अब जाग चुके हैं। अगर अब तुम्हें समय की कीमत समझ आ रही है, अगर अब तुम्हें रिश्तों की सच्चाई दिख रही है, अगर अब तुम्हें खुद की अहमियत महसूस हो रही है, तो समझ लो कृष्ण तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार कर रहे हैं। कृष्ण समय को नहीं देते, वे समय से परीक्षा लेते हैं, और जो उस परीक्षा में खुद को साबित कर देता है वही अगले अध्याय में प्रवेश करता है। तीसरा भाग यही रुकता है, समाप्त नहीं होता। अगले भाग में खुलेगा सबसे गहरा रहस्य, जहां दर्द कमजोरी नहीं शक्ति बनता है, और जहां कृष्ण तुम्हें टूटने नहीं तराशने ले जाते हैं। दुनिया दर्द से डरती है, लोग दर्द को अभिशाप समझते हैं।
लोग चाहते हैं कि जीवन में सब आसान हो जाए, लेकिन श्री कृष्ण कभी आसान रास्ते नहीं देते, क्योंकि आसान रास्ते कमजोर आत्माएं बनाते हैं। कृष्ण जानते हैं, बिना दर्द के कोई ऊंचाई नहीं मिलती। जिस जीवन में कभी पीड़ा नहीं आई, वो जीवन कभी गहराई नहीं समझ पाया। कृष्ण का अपना जीवन देखो, जन्म से ही संघर्ष, कारागार, मृत्यु का डर, अपनों से दूरी, लेकिन कृष्ण कभी टूटे नहीं। उन्होंने दर्द को अपनी पहचान नहीं, अपनी शक्ति बनाया। जो दर्द से भागता है, वो जीवन से हार जाता है। लोग अक्सर कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? कृष्ण ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, क्योंकि दर्द सवाल नहीं होता, दर्द तैयारी होता है। जो समझ जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। जो नहीं समझता, वो वहीं रुक जाता है। कृष्ण पहले तोड़ते नहीं, वे पहले परखते हैं। जब तुम्हारे जीवन में सब उल्टा होने लगता है, जब लोग बदलने लगते हैं, जब हालात दबाने लगते हैं, तो समझ लो, ये अंत नहीं है। ये वो क्षण है जहां कृष्ण देख रहे हैं कि तुम झुकोगे या उभरोगे। दर्द वो आग है जिसमें आत्मा की मिलावट जल जाती है। जब सब ठीक चलता है तो हर कोई अच्छा होता है, लेकिन जब सब बिगड़ता है तभी असली इंसान बाहर आता है। दर्द नकाब उतार देता है, दर्द झूठी ताकत तोड़ देता है, दर्द सच्ची शक्ति बचा लेता है। कृष्ण कभी कमजोर इंसान को दर्द नहीं देते। ये सबसे बड़ा सत्य है। जिसे संभाल नहीं सकते, उसे परीक्षा नहीं मिलती। जिसमें उठने की क्षमता नहीं, उसे गिराया नहीं जाता। अगर तुम्हें अकेलापन मिला है, अगर तुम्हें अनदेखा किया गया है, अगर तुम्हें तोड़ा गया है, तो इसका मतलब है तुम में संभालने की ताकत है। जब इंसान दर्द से सीख लेता है, हालात भी झुक जाते हैं। दर्द से सीखना कोई साधारण काम नहीं। इसमें गुस्सा पीना पड़ता है, आंसू छुपाने पड़ते हैं और खुद को खामोशी से मजबूत करना पड़ता है। कृष्ण यही सिखाते हैं, रोना मना नहीं है, रुक जाना मना है। कृष्ण ने कभी दर्द को दिखावा नहीं बनने दिया। उन्होंने कभी अपने घाव गिनाए नहीं। उन्होंने कभी दुनिया से सहानुभूति नहीं मांगी। वे जानते थे, जो दर्द दिखाता है वो दर्द से ऊपर नहीं उठा। जो दर्द को साध लेता है वही राजा बनता है। दर्द से निकला इंसान फिर किसी से नहीं डरता। जिसने अकेले रातें काटी हैं, जिसने अपने मन से युद्ध किया है, जिसने खुद को खुद से बचाया है, उसे फिर किसी की नफरत, किसी की बेरुखी, किसी की चुप्पी नहीं तोड़ पाती। कृष्ण दर्द को हथियार बनाना सिखाते हैं। दर्द को बदले में नहीं, निर्माण में बदलो। दर्द को क्रोध में नहीं, कर्म में बदलो। दर्द को शिकायत में नहीं, शक्ति में बदलो। यही कृष्ण का मार्ग है। जिसने दर्द को अपना गुरु बना लिया, उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि दर्द सबसे सच्चा शिक्षक होता है। वो धोखा नहीं देता, वो मीठा नहीं बोलता, वो सीधे सच दिखाता है। और जो सच सह ले, वो फिर झूठी दुनिया में नहीं फंसता। कृष्ण उस इंसान को ऊंचा उठाते हैं जो चुपचाप सहता है, लेकिन भीतर हारता नहीं। दुनिया शोर को ताकत समझती है, कृष्ण स्थिरता को। दुनिया दिखावे को मानती है, कृष्ण चरित्र को। इसलिए जो भीतर से मजबूत होता है, उसे देर से पहचाना जाता है, लेकिन गहराई से पूजा जाता है। अगर इस समय तुम्हारा जीवन भारी लग रहा है, अगर मन थका हुआ है, अगर भरोसा डगमगा रहा है, अगर रास्ता धुंधला लग रहा है, तो ये संकेत है, कृष्ण तुम्हें अंत के लिए नहीं, ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं। दर्द अंत नहीं है, ये रूपांतरण है। जो आज टूट रहा है, वही कल निखरेगा। जो आज सह रहा है, वही कल दिशा देगा। कृष्ण कभी कमजोर अंत नहीं लिखते, वे मजबूत शुरुआत बनाते हैं। ये भाग उन लोगों के लिए है जो चुपचाप लड़ रहे हैं, जो दुनिया को नहीं बताते कि उनके भीतर कितना युद्ध चल रहा है। कृष्ण उन्हें देखते हैं और वही अगले चरण में प्रवेश करते हैं।